एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग यूजुअली बाइक चलाते हो, लेकिन जब आप विंटर सीजन में देखोगे तो आपकी बाइक यूजुअली स्टार्ट नहीं होती है, या बहुत दिन आप रख दोगे तो यूजुअली बाइक आपका स्टार्ट नहीं होती है। स्पेशली विंटर सीजन में ही ज्यादा होता है। आप किक लगाते हो, सेल्फ लगाते हो, फिर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब आपकी बाइक दोस्तों स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोला जाता है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? व्हाट इज दिस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन, तब दोस्तों आपकी बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। ओके, विंटर सीजन में जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ योर इंजन। दैट्स व्हाई यू फेस द स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसीलिए ही बाइक में होती है दोस्तों। तो जब एक्चुअली टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना, तब क्या होता है, जो ऑयल जो रहता है आपकी बाइक में उसका जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है, फ्यूल का विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाता है, जिसके वजह से पूरा जो इंजन का लुब्रिकेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। इंजन जब अच्छे से लुब्रिकेट नहीं होता है तो वो ठीक से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी में एक परिवर्तन होती है। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाती है, ऑयल की विस्कोसिटी में, फ्यूल की विस्कोसिटी में चेंजेस हो जाता है, प्रॉपरली इंजन लुब्रिकेट नहीं हो पाती है। तो उसके वजह से ही दोस्तों स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है गाड़ियों में। अभी मैं डिस्कशन करूंगी आपसे कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से आप अगर वही जो रीजन है उसको एड्रेस कर लोगे ना, तो फिर आपका जो ये कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम है कुछ हद तक वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि ये जो कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहला है दोस्तों कार्बोरेटर ट्यूनिंग। आपको पता होगा दोस्तों कि जिन जिन गाड़ियों में दोस्तों कार्बोरेटर लगा रहता है ना, वहां पर क्या होता है कि कार्बोरेटर का दोस्तों मेन काम क्या होता है कि वो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है ना उसको प्रॉपर रेशियो में करना, मिक्स करना और फिर आगे जाके सिलेंडर में भेज देना। कार्बोरेटर का दोस्तों मेन काम तो वही होता है। ठीक है, तो हमारा जो आइडियल एयर फ्यूल रेशियो वो कितना है? आइडियल दोस्तों जो एयर फ्यूल रेशियो है वो होता है हमारा 14.7:1। कहने का मतलब है दोस्तों कि 14.7 पार्ट्स अगर आपका एयर जाएगा तो 14.7 kg अगर आपका एयर जाएगा तो 1 kg पेट्रोल जाना चाहिए सिलेंडर के अंदर, तभी जाके दोस्तों प्रॉपर वे में जो है एयर फ्यूल रेशियो बर्न करेगा और फिर पावर प्रोड्यूस होगी। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आप कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है तो फिर आप क्या करोगे कि मैकेनिक के पास जाओ और फिर कार्बोरेटर को थोड़ा ट्यूनिंग कराओ। कहने का मतलब है दोस्तों, आप मैकेनिक को बोलो कि वो जो एडजस्ट करे रेशियो को, अगर वो ट्यूनिंग कर ले, अगर वो कार्बोरेटर ट्यूनिंग तो मैनुअली हो सकती है ना, तो वो तो आप अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप मैकेनिक के पास जाइए, थोड़ा कार्बोरेटर को ट्यूनिंग कीजिए, ताकि उसको बोलिए कि ऐसे ट्यूनिंग करे जैसे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल जाए और कम एयर जाए। तो उससे दोस्तों आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा फ्यूल जाए कम एयर जाए तो फिर कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम दोस्तों आपका कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 है बैटरी हेल्थ। बैटरी का हेल्थ भी जो है वो ठीक रहना चाहिए। दोस्तों जब आप सेल्फ स्टार्ट लोगे ना तो बैटरी का वोल्टेज जो है वो 10 वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मल्टीमीटर में आप चेक कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बैटरी में कुछ तो प्रॉब्लम है और आपको दोस्तों उसको तुरंत ही एड्रेस कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट नंबर 3 है चोक। दोस्तों चोक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइक या स्कूटर में बोले तो। चोक जब हम लेते हैं तो क्या होता है, वो एयर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। वो एयर फ्लो को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो जाता है सिलेंडर के अंदर। तो अगर दोस्तों आपका कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको दोस्तों तुरंत ही चोक ले लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट लगाते हैं, बहुत टाइम तक सेल्फ स्टार्ट जब नहीं हुआ तब चोक लगाते हैं। नहीं दोस्तों, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम अगर आप को बार बार आप फेस कर रहे हो विंटर सीजन में तो फिर दोस्तों आपको चोक ले लेना चाहिए। लेकिन चोक को दोस्तों आप ऑन रखिए, यूजुअली फॉर 10 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स आप चोक को ऑन रखिए, फिर बंद कर दीजिए। हालांकि मैं आपको एड्रेस करूंगा दोस्तों, आपको सलाह दूंगी कि जब आप बाइक चलाने लगोगे तो आप चोक को बंद कर लीजिए, ठीक है। चोक को आप जब ऑन करते हो तो क्या करता है, वो एयर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो सिलेंडर के अंदर जाता है और फिर आपका जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है और गाड़ी जो है तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग दोस्तों भी आपको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका बाइक का, जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से ही एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो जलता है सिलेंडर के अंदर और पावर प्रोड्यूस होता है, और जिसके वजह से ही आपकी गाड़ी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जा पाती है। लेकिन दोस्तों आप स्पार्क प्लग को यूज कर रहे हो तो वो उसमें क्या होता है कि कार्बन डिपोजिट हो जाता है, वो खराब हो जाता है, कभी कभी इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ये जो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो डैमेज कंडीशन में हो तब भी दोस्तों आपको कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, आपका जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। स्पार्क प्लग को देखिए आप, स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इग्निशन कॉइल को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इग्निशन कॉइल अगर खराब होगा तब भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।